नमस्कार दोस्तों, आप सबका स्वागत करता हूं एक बार फिर से अपने इस यूट्यूब चैनल डिस्ट्रिक्ट ज्ञान में। तो पीएचडी के रिगार्डिंग आप सभी जान गए होंगे कि जो पेपर है वो पोस्टपोन हो चुका है, वो कैंसिल हो चुका है। तो अब ये एग्ज़ाम कब होगा, कैसे होगा, एडमिट कार्ड कब आएँगे या नहीं आएँगे, पेपर 1 कैंसिल होगा या नहीं होगा। तो ऐसे बहुत सारे जो सवाल हैं वो सभी के कैंडिडेट के मन में आ रहे हैं। तो काफ़ी सारे जो चैनल्स पर भी आपने देखा होगा कि कुछ चैनल्स कह रहे हैं कि दोनों पेपर होंगे, कुछ कह रहे हैं कि नहीं एक पेपर होगा। तो यहाँ पर मैं ये सारी बातें तो नहीं करूँगा कि क्योंकि ये तो सारा आप कुछ ने जो भी चैनल्स हैं वहाँ पर आपने देख लिया होगा। तो यहाँ पर जस्ट मैं यही बात करने आया हूँ कि जो भी इनकी ऑफ़िशियल वेबसाइट है, वहाँ पर अभी तक कोई भी ऑफ़िशियल अपडेट नहीं है। तो जो सरकार का फ़ैसला होगा वो जब भी कोई डिसीज़न लिया जाएगा तो इनकी ऑफ़िशियल वेबसाइट पर ही आएगा। तो फ़िलहाल जो पेपर 2 है, तो जो पेपर 2 में एसएसटी का पेपर है वो तो क्लियर है कि वो लीक हो चुका है। तो उसका जो एग्ज़ाम है वो दोबारा से ही होगा। तो जो पेपर 1 है, पेपर 1 में अभी भी जो क्लियरेंस नहीं है कि क्या ये पेपर होगा या नहीं होगा। तो ये जो डिसीज़न है ये डिपार्टमेंट की तरफ से, सरकार की तरफ से ही लिया जाएगा। क्योंकि जो पेपर 1 है वहाँ पर कोई भी ऐसा मामला नहीं है कि जो पेपर है वो लीक हुआ है। बस इतना है कि जो पेपर था वहाँ पर कुछ पेज जो थे वो मिसप्रिंट थे। तो जिन बच्चों का पेपर अच्छे से हो गया है वो तो चाहेंगे कि ये जो पेपर है वो दोबारा ना हो। बट काफ़ी सारे कुछ स्टूडेंट ऐसे हैं जो धरना भी लगा रहे हैं कि ये जो पेपर 1 है वो दोबारा होना चाहिए। तो फाइनल जो डिसीज़न है वो डिपार्टमेंट की तरफ से लिया जाएगा, सरकार की तरफ से लिया जाएगा कि पेपर 1 होगा या नहीं होगा। इसके अलावा जो पेपर 2 है वहाँ पर जो मैथ साइंस कॉम्बिनेशन वाले हैं उनको भी टेंशन है कि क्या उनका भी पेपर दोबारा होगा या नहीं होगा। इसके अलावा जो होम साइंस या फिर और भी स्ट्रीम के इस बार जो पेपर हैं वो लिए गए हैं, जैसे म्यूज़िक टीचर का था, संस्कृत टीचर का था या फिर आर्ट एंड क्राफ्ट टीचर भी थे, फिज़िकल एजुकेशन टीचर भी थे, उनका भी जो पीएसटेट एग्ज़ाम है वो लिया गया था। तो अभी भी उनके बारे में कोई क्लियरेंस नहीं है। तो जल्द ही डिपार्टमेंट की तरफ से, सरकार की तरफ से जो भी डिसीज़न है वो लिया जाएगा। तो उसके संबंध में इनकी जो ऑफ़िशियल वेबसाइट है वहाँ पर भी अपडेट किया जाएगा और स्पेशल एक नोटिस जारी होगा जिसमें क्लियर बताया जाएगा कि पेपर 1 या पेपर 2 कौन-सा पेपर जो है वो दोबारा होगा या फिर दोनों दोबारा होंगे। तो सारा कुछ वहाँ पर क्लियर आपको मिल जाएगा। तो आप सभी प्लीज़ वेट कीजिए। तो ये अभी कोई भी श्योर नहीं है कि पेपर 1 कैंसल है या फिर जो अदर सब्जेक्ट के जो पेपर 2 में हैं, जैसे मैथ साइंस है या फिज़िकल एजुकेशन या आर्ट एंड क्राफ्ट हैं। तो ये डिसीज़न जो है वो डिपार्टमेंट की तरफ से, सरकार की तरफ से लिया जाएगा, फिर ही वो सारा कुछ अपडेट किया जाएगा। इसके अलावा क्या जो एडमिट कार्ड हैं वो चेंज होकर आएँगे या पहले वाले ही आएँगे? तो अभी जो आपके एडमिट कार्ड हैं वो दोबारा से चेंज होकर आएँगे। इसके अलावा जो पीएचडी का फॉर्म है वो दोबारा से फिल करने की ज़रूरत नहीं है। जो पहले आपने फिल किया है कोई भी फ़ीस नहीं लगेगी। एजुकेशन मिनिस्टर की तरफ से भी बताया गया है ट्वीट करके कि कोई भी फ़ीस जो है वो नहीं ली जाएगी। जस्ट आपको जो एडमिट कार्ड है वो जारी होंगे, आपको एग्ज़ाम सेंटर मिलेंगे। अब नए एग्ज़ाम सेंटर आएँगे या पुराने आएँगे ये डिपार्टमेंट की तरफ डिपेंड है। रोल नंबर चेंज होंगे या नहीं होंगे, तो डिपार्टमेंट अब बड़े ही ध्यान से जो सारी चीज़ें हैं वो करेंगे, क्योंकि पहले ही बहुत ज़्यादा जो मिस्टेक्स वो हो चुकी हैं। तो इसलिए बड़े ध्यान से उन्होंने सारा प्रोसेस करना है। तो हो सकता है अब किसी और को जो प्रोसेस है वो दिया जाएगा। इसमें जो भी एडमिट कार्ड या फिर एग्ज़ाम सेंटर हैं या जो पेपर कंडक्ट करवाया जाएगा वो सारा कुछ अब नए सिरे से ही होगा। तो इसमें कुछ मैनेज करने में भी टाइम लगेगा, पेपर को प्रिंट करने में भी टाइम लगेगा, एग्ज़ाम सेट करने को भी टाइम लगेगा। तो इसलिए आपका जो एग्ज़ाम है वो 15-20 दिन तक तो नहीं होगा, उसके बाद ही आपका जो एग्ज़ाम है वो होगा। इसके अलावा अगर हम बात करें कि जो पेपर की इंस्ट्रक्शंस हैं, तो पेपर की जो इंस्ट्रक्शंस हैं वो वही रहेंगी। तो बाकी जो अब फाइनल डिसीज़न है वो आने की वेट कीजिए। जब भी कोई नोटिफ़िकेशन आएगा तो आप सभी को मेरे चैनल से या किसी और के चैनल से या इनकी ऑफ़िशियल वेबसाइट पर वो नोटिस आपको मिल जाएगा। तभी आप क्लियर हो पाएगा कि पेपर कैंसिल हुआ है या नहीं हुआ है। तो इसलिए कोई भी टेंशन मत लीजिए कि अगर आप चाहते हैं कैंसिल हो या नहीं हो, तो ये तो डिपार्टमेंट के या सरकार के ऊपर ही डिपेंड है वो क्या करेंगे। तो आज की इस वीडियो में यही अपडेट है। तो इस तरह की और भी अपडेट्स जानकारी लेने के लिए बने रहिएगा हमारे साथ। मिलेंगे हमारी किसी नेक्स्ट जानकारी वाली, इन्फॉर्मेशन वाली वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद।